बच्चों यार, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका स्पोर्ट्स और आपकी ब्रेक कंटिन्यूड रहे, तो एक स्पोर्ट्समैन का बिहेवियर भी दिखाए ना साथ। बिहेवियर होगा जंगलियों वाला, तो स्पोर्ट्समैन का स्पोर्ट्स तो नहीं करा सकते। आप सोचिए स्कूल में स्पोर्ट्स का क्या मकसद है? तालीम में स्पोर्ट्स का मकसद ही क्या है? जी, स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप भी एक मकसद हो सकता है। सोचें स्पोर्ट्समैन को स्कॉलरशिप क्यों दी जाती है? सोचना चाहिए ना सारा कुछ। हाँ, सॉरी, स्कॉलरशिप क्यों दी जाएगी एक स्पोर्ट्समैन को? पढ़ाई की स्कॉलरशिप उसको क्यों देनी है? हाँ जी। नाम रोशन होगा। स्कूल का नाम रोशन होने से क्या होगा? एडमिशन आएंगे, राइट। स्कूल का नाम रोशन होने से क्या होगा? जितना ज्यादा आपके स्कूल को लोग जानते हैं, उतने ज्यादा आपके पास एडमिशन आते हैं। वे गुड सो फार। आप जी बेटे। बेटे ये ना एसी हमने थोड़ी देर इस वजह से नहीं चलाना कि अभी स्पोर्ट्स करके आए हैं ना, तो ये बीमार पक्के बीमार होंगे। थोड़ी देर बाद चला, 10 एक मिनट ये लोग थोड़े रिलैक्स होने फिर चलाते हैं एसी। मुझे खुद भी गर्मी लग रही है इस वक्त, लेकिन मैं इनकी वजह से भी ये पसीने में भी ये लोग थोड़े बीमार हो जाएंगे इस तरह से। जी अहमद, बेटा आप प्लीज सोच, जरा गौर से सुनिए इस बात को, उर्दू हो या इंग्लिश हो। बच्चे समझते हैं, ये फलक की तरह के स्टूडेंट्स समझते हैं कि असल चैलेंज ये होता है कि हमें लिखना नहीं आता। असल चैलेंज क्या होता है? कि हमें लिखना। मैं आपको बता रहा हूँ, असल चैलेंज लिखना नहीं होता। असल चैलेंज सोचना होता। आइडिया नहीं होता बंदे के पास। क्या नहीं होता? इसलिए ये जो गुफ्तगू मैं आपसे कर रहा हूँ ना, ये बहुत कीमती गुफ्तगू है आपके लिए। मैं से मुराद यहाँ कोई भी टीचर हो सकता है। असल में तो आपने सुनना है बात की कैसे जाती है। आगे आप जब लिखने बैठे, ऐसे ही मुझे याद आ गया, मैं चले बता रहा हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है, मैं रूल नहीं आ गई अभी तक। मेरा एक स्टूडेंट है, वो इसका क्लास फेलो था। कल मुझे पता लगा, किसी ने फोन करके बताया कि यार उसकी ना डिस्टिंक्शन आई है इंग्लिश में, इस दफा उसने एग्जाम दिया था। तो वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे और वगैरह वगैरह, क्योंकि उसने पहले मेरे से पढ़ा भी है। कोई 6 एक महीने उसने इंग्लिश मेरे से पढ़ी है। मैं सोचता था उसकी उर्दू में भी डिस्टिंक्शन आनी चाहिए, वैसे उर्दू में नहीं आई थी, इंग्लिश में आई है। और डिस्टिंक्शन के अलावा उसके साथ क्या हुआ कि वो अभी उसने पढ़ा भी मेरे ही नोट्स से, वगैरह वगैरह। अब इसके ऊपर रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? एक एक इमीडिएट रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि मैं आपको कहूं, देख ले मैं कितना कमाल का टीचर हूं। दूसरा रिस्पॉन्स, जो असल रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स है, मुनासिब रिस्पॉन्स, पुत्र जिनकी डिस्टिंक्शन नहीं आई वो भी मेरे ही पढ़ाए हुए हैं। उस बच्चे में भी टैलेंट था। वो भी, वो सुनता था बात को। सबसे अजीब वो था वैसे क्लास में, सबसे वियर्ड। उस क्लास का कोई भी बच्चा नहीं बैठा हुआ मुझे लगता है इस वक्त। बलाज आ गया है? बलाज अनायत याद है? अनायत की इंग्लिश में डिस्टिंक्शन आई है। हाँ। वो, अच्छा एक में मेरे साथ ही एक उसकी थोड़ी सी बनती थी, यानी अच्छा ताल्लुक था, मोहब्बत का। बाकी सारों को वो वियर्ड लगता था थोड़ा, उसके साथ तीस चीज ये लोग करते थे उसको। लेकिन खैर, मैं आपको असल रिस्पॉन्स की तरफ लाना चाहता हूँ। उसमें भी कमाल था। अकेले मेरे कमाल से कुछ नहीं होने लगा। अकेले मेरे कमाल से कुछ भी, उसने सीखा गया। आपको पता है, उसने यही नोट्स जो आपको लिखवा रहा हूँ, यही नोट्स उसके पास थी। मैं इनफैक्ट मैंने नोटबुक, फोन पे ना अक्सर मैं नोटबुक, वही वाली नोटबुक, स्कैंड नोटबुक मेरे पास है। वो खोल के देख लेता हूँ, अच्छा और क्या क्या उस क्लास को मैंने कराया था, उसमें इजाफा ही करता हूँ, कमी नहीं करता कुछ। इन्हीं एग्जैक्ट इन्हीं नोट्स से उसने पढ़ा। आपको बेशक उसको, आपका तो राब्ता हो ही जाएगा, बिलाज बेशक पूछ के देख लीजिएगा उसको, क्या नोट्स भेज जरा, यही चीजें लिखी होंगी उसमें। सिर्फ मेरा कमाल नहीं है उसमें भी, इसलिए आपके सामने भी सिर्फ मेरा कमाल नहीं चलेगा। आप में भी कमाल होना चाहिए। कमाल क्या है? नोट्स तो थोड़े से हैं, आप नोट करेंगे ना, उर्दू की नोटबुक या इंग्लिश की नोटबुक में सबसे कम नोट्स लिखे होंगे। सबसे कम नोट्स लिखे होंगे। असल कमाल क्या उर्दू इंग्लिश में, ये मुझे सुनना आपका कमाल है इसमें। आप आपस में बात करेंगे तो देखो ना, ये दोनों आपस में बात करें, इनको समझ आ रही है क्या गया? शायद ये मेरी बात साथ सुन भी लेंगे, लेकिन मैं कौन सी बात से कौन सी बात को लिंक करके आगे क्या नतीजा निकाल रहा हूँ, वो तो नहीं ये समझ पाएंगे। जैसे मैंने आज आपके सामने खेलों की अहमियत खोलने लगा हूं।
और मैंने बात कहाँ से शुरू की है? मैंने सोचा मुझे खेलों से आइडिया क्या क्या आता। यार स्कूल में खेल का क्या, स्कूल तो पढ़ने के लिए होता है, खेल क्यों करते हैं? यार स्कूल तो खेलों पे स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स देती हैं, क्यों? तो आपका जवाब ठीक है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप इसलिए देती है क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी का बच्चा जितना ज्यादा गेम्स खेलेगा उतना ज्यादा उसका नाम बार बार बोला जाएगा, एडवर्टाइजमेंट होगी, ये वजह है। लेकिन गवर्नमेंट पाबंद कर देती है, बच्चा वही टीम में खेलेगा जिसका मिनिमम ये ग्रेड जरूर आ रहा हो। जानते हो कंफ्यूजन? वी गुड सो फार। 1 करोड़ बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो एक को स्कॉलरशिप मिलनी है, बाकियों को स्पोर्ट्स क्यों कराया जाता है? तो क्या यूनिवर्सिटी या कॉलेज इसलिए स्पोर्ट्स कराता है कि वो एक बच्चा ढूंढा जा सके? यहाँ स्पोर्ट्स के अंदर भी कोई आपको पता है, स्पोर्ट्स का भी क्रेडिट होता है बकायदा, स्पोर्ट्स का भी ग्रेड मिलता है बाहर की दुनिया में। हमारे मुल्क में भी ग्रेड मार्क्स होते हैं। स्पोर्ट्स में पीएचडी कराई जाती है बाहर के मुल्कों में, पीएचडी डॉक्टरेट कराई जाती है बाहर के मुल्कों में। क्यों? क्योंकि एजुकेशन की जो थ्योरी है, जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, वो ये बताती है कि मैक्सिमम बच्चे, ज्यादातर बच्चे, मेजोरिटी ऑफ द किड्स जितना स्पोर्ट्स के दौरान सीखते हैं इतना और किसी वक्त में नहीं सीखते। जितना किस वक्त सीखते हैं, ये तहकीक बताती है, जितना स्पोर्ट्स के दौरान बच्चे सीखते हैं इतना कहीं और। यानी आप क्लास में भी सीख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप यकीनन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। जो बात किसी लिखारी के सामने बैठ के उसको सुन के बंदा सीख सकता है, वो बात कहीं और से, जो बात एक राइटर से उसके सामने उसको सुन के सीखी जा सकती है, कहीं और से नहीं सीखी जा सकती। जो एक टीचर्स का लेक्चर हासिल करके, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, उर्दू का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, हासिल की जा सकती है कहीं और से। अब आपने फिजिक्स के रूल्स, न्यूटन के लॉज फुटबॉल में तो नहीं सीखना ना। लेकिन जो चीज आप फुटबॉल में सीखते हैं या क्रिकेट में सीखते हैं, जितनी ज्यादा वो स्टिक करती है वो नहीं। आपको मैं मिसाल देता हूँ। आप कम से कम 12 साल से सब लोग स्कूल या किसी ना किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का हिस्सा रहे हैं। अब याद करने की कोशिश करें, आपकी सबसे अर्लीस्ट क्लासेस का कौन कौन सा वक्त आपको याद आता है, और उसमें कितने परसेंट वक्त खेलने के, चाहे क्लास के अंदर का भी वक्त हो। क्या वो किसी टीचर का लेक्चर आपको याद आ रहा है, या आपको इवेंट जो याद आ रहा है? यस, आपकी मेमोरी में है कायद आजम किस साल में पैदा हुए, किस साल में फौत हुए, उनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ। लेकिन इवेंट कौन सा याद रहता है आपको क्लास में? इवेंट तो आपको क्लास का वही याद रहता है ना जिसमें आप खेल रहे होते हैं। यहाँ खेल से मुराद क्या है? शुगल भी इससे मुराद हो सकता है। अब आप अंदाजा करें कि हम लोग क्लास में मजाक क्यों करते हैं, और मैं क्यों आपको अलाउ कर रहा हूँ कि यस, आपको स्पोर्ट्स के लिए मैं ब्रेक भी दूंगा, और मैं इनफैक्ट आपका स्पोर्ट्स डे भी कराऊंगा इंशाल्लाह। यहाँ हम जाने होना चाहिए। मैं चाहता हूँ, आई विश मुझे और कोई काम ना हो उस वक्त जब आप खेल रहे हो, मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ वहां पे खड़ा हूँ, ताकि मैं आपको सिखा सकूं कि वो बॉक्सर जो दूसरों को नीचे गिरा देता है, और वो बॉक्सर जो दूसरों को अपने से नीचा गिरा हुआ महसूस करता है, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। जब आप एक बॉक्सर मैच जीत रहा होता है तो यकीनन दूसरा बॉक्सर नीचे गिर गया है, ठीक है, डाउन है दूसरा बॉक्सर। अब जो बॉक्सर खड़ा है वो नीचे ही देख रहा है ना। तो आइदर यू आर लुकिंग डाउन, या आप नीचे देख रहे हैं, या फिर यू आर लुकिंग डाउन अपॉन समवन। इन दोनों में फर्क क्या है? जो लुक डाउन वाला बंदा है, ये अपनी रूट्स देख रहा है, मैं कहां से बिलोंग करता हूं, आई कुड हैव बीन देयर। और जो लुक डाउन अपॉन वाला बंदा है, ये देख रहा है मैं कितना ऊंचा हो गया हूं। अब जो ये देख रहा है मैं कितना ऊंचा हो गया हूं, आप बताइए इन दोनों में से तकब्बुर किसके अंदर आया? जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज तो बेटे इस तकब्बुर से बचना। जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज, अगर आपका खेल आपको ये सिखा रहा है कि आपने दूसरों को नीचा दिखाना, आई एम सॉरी, आपका स्पोर्ट्स बंद है। मैं तकब्बुर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जो एजुकेशन का सिस्टम यहाँ चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें तकब्बुर नहीं बर्दाश्त हो सकता। वो तो किसी के बाप का तकब्बुर नहीं बर्दाश्त हो सकता, तो बचेगा कहाँ से वो? और अगर आपका स्पोर्ट्स आपको ये सिखा रहा है
कि यस आई कैन विन एंड आई कैन हेल्प अदर्स डू बेटर। यस वी कैन वर्क एज अ टीम। अकेला खेलता रहूंगा तो शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा जितना टीम वर्क से परफॉर्म करूंगा। तो हम स्पोर्ट्स को बढ़ाएंगे। मुझे लगेगा जैसे कोई चीज ऐसी है जो मैं क्लास में नहीं सिखा सकता, बाहर सिखाऊंगा। बाहर खड़े हो गए यार, और अब कुछ आदाब सीख लीजिए। पहला और आज का सबक आपका पहला अदब, आपने स्पोर्ट्स को ग्राउंड में रखना है, बाहर नहीं लेके आना ग्राउंड से। इसका मतलब है जो भी आपने चीखो पुकार करनी है, बाहर बाहर करनी है। अकेडमी का दरवाजा, जैसे ही आपने दरवाजे पे 10 पाँव रख दिया, खत्म। खामोशी से ऊपर आना। आप सोचिए जो बंदा इधर चौथे फ्लोर पे, पांचवें फ्लोर पे, छठे फ्लोर पे रैंडमली को बंदा ऑफिस में बैठा है, उसको ये सोच सुन के क्या लग रहा है भला? खेल के आ रहे हैं कि लड़ाई हो रही है? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये मिसाल मैं पहले भी दिया करता हूँ, आज दोबारा देता हूँ। दो घर हैं, ए और बी। इसमें भी जॉइंट फैमिली है, उर्दू में जॉइंट फैमिली ऐसे लिखते हैं। इसमें भी जॉइंट फैमिली है। इनकी आपस में नहीं बनती, हमेशा लड़ते रहते हैं। इनकी भी आपस में नहीं बनती, हमेशा लड़ते रहते हैं। अगर हम अंदाजा करें इनमें से किन के घर में ज्यादा लड़ाई होती है, और लड़ाई यहां तक पहुंची है कि एक दूसरे के साथ रहने का बर्दाश्त नहीं हो रहा, एक दूसरे को मारने पे आ गए हैं, दिल करता है एक दूसरे को घर से निकाल दें फलक से, तो वो ए पार्टी है। फलक ये जो ए पार्टी है, इनकी आपस में इतनी लड़ाई होती है कि एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करता, रहते एक छत के नीचे हैं लेकिन एक दूसरे को बुलाना पसंद। लेकिन इनकी आवाज नहीं बाहर आती। इनकी जो भी लड़ाई है घर में है, आवाज बाहर। ये जो जॉइंट फैमिली भी है, इनकी लड़ाई कम कम होती है। ये हर 10 मिनट बाद, हर लड़ाई के 10 मिनट बाद बिल्कुल साथ बैठ के खाना खाते हैं। इनकी लड़ाई उतनी सीरियस लड़ाई, लेकिन ये जब भी इनकी लड़ाई होती है, इतनी सख्त लड़ाई होती है कि आवाज इनकी शोर में बदल जाती है, और वो शोर बाहर तक सुनाई देता है। कोई बंदा बाहर से गुजर रहा हो तो अंदर भांडे खड़क रहे होते हैं, शीशे टूट रहे होते हैं, गालियां एक दूसरे को निकाली जा रही होती हैं। आप मुझे बताइए, आप इनमें से किस फैमिली का हिस्सा बनना चाहेंगे, ए या बी? आपको पता है आपने ये क्यों कहा? क्योंकि आप चाहते हैं बाहर का जो भी बंदा हो आपको क्या समझे, अंदर से बेशक आप जैसे भी हो, बाहर के बंदे आपको क्या समझे। तो पहले तो मैं चाहूंगा ए भी मत बनिए, आप अच्छे इंसान ही बनिए अंदर से। लेकिन यू गेट दी आइडिया। अगर किसी के पास चॉइसेस सिर्फ ये दो हों, किसी बच्चे के पास जो खुद नहीं लड़ाई करता, उसके अब्बा माँ आपस में लड़ रहे हैं, या उसके पेरेंट्स अपने चाचा ताया के साथ लड़ाई हो रही है, किसी को भी चॉइस देगी, दी जाएगी, यही बनना चाहेगा, वो बी नहीं जाना चाहेगा। घर में नहीं आपके जाना आपके अम्मी चाहिए। अब्बू, घर में आपके घर वाले जो भी, आप बेटा ये शोर वाली फैमिली का हिस्सा बनना चाहेंगी जिसमें बाहर मोहल्ले में ये शोर है, हाँ, ये लड़ते रहते हैं? at least we don't stay like naraz at each other. We don't. लेकिन बेटा मोहल्ले में तो सबको, कॉलोनी में तो सबको यही पता ना, ये इंतहाई जाहिल लोग हैं। कॉलोनी में तो कोई आपसे बाहर मिलना ही नहीं पसंद करेगा। दे कीप देयर डर्टी लॉन्ड्री एट होम, दे शो देयर डर्टी लॉन्ड्री टू एवरीवन। कौन ज्यादा बदनाम है, कौन बुरा है? अदाब है ना यार फिर। प्लीज, आप लड़ाई, बिल्कुल लड़ाई मत कीजिए, खुश रहिए आपस में, दोस्त हैं, भाई हैं। लेकिन आप ये ना बनिएगा प्लीज, ये तो बिल्कुल ही नहीं बना। अगर आप, अव्वल तो कोई मसला होना ही नहीं चाहिए आपको। अगर कोई मसला है, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। वी गुड सो फार। आखिरी जुमला, खेलों की अहमियत ये है कि ये हमें सिखाते हैं जुड़ के कैसे रहना, साथ कैसे काम करना। अकेले अकेले काम करने का क्या फायदा, और मिलके काम करने का क्या फायदा। ये हमें सिखाते हैं लीडरशिप, ये हमें सिखाते हैं मैनेजमेंट, ये हमें फॉलोइंग सिखा, ये वो सारी चीजें सिखाते हैं जो हमें नमाज सिखाती है। बाजमात नमाज जो कुछ सिखाती है, सारी चीजें आप खेल से सीख सकते हो। सारी चीजें, फौज में जंग में लड़ना है तो ऐसी ही नमाज होती है। एक लीडर होता है, आपने उसकी बात माननी होती, चलते रहना होता। गलती करता है, आप उसको रियलाइज कराने की कोशिश करते हैं, नहीं रियलाइज करता तब भी आप फॉलो करते हैं। खेल में भी ऐसे ही होता है। आई नो जज्बात भड़कते हैं यार, लेकिन
अब अजान का वेट करते हैं, फिर नमाज के बाद आगे काम करेंगे।